अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे और इसके सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमें क्या कहता है, तो देखिए यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाना है और फाइंड करना है वैल्यू को। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, पहला प्रश्न है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। तो दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो -3/5 इंटू 3/5 ये एक टर्म्स हो गया। अब इसको यहाँ लिखते हैं, तो -3/5 इंटू 1/6 और इसको यहाँ लिखते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जोड़ घटा में आगे पीछे इधर प्लस माइनस में कर सकते हैं लिखने के लिए। जैसे इसको और इसको यहाँ लिखें तो इसको कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा यूज किया, लिख दीजिए, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम चाहें तो देखिए 3/5 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए 3/5 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हम लोग का बचेगा -2/3, ये तो निकल चुका था, यहाँ माइनस का माइनस और यहाँ 1/6 और यहाँ क्या बचा मेरा 5/2, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो ये जो कॉमन, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख दीजिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3/5 का 3/5, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ना, 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा ना, -4 और यहाँ पर -1 और यहाँ 5/2, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए 3/5 इंटू यहाँ पर कितना होगा -5/6 प्लस 5/2, ठीक है। यहाँ चाहे तो काट सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर भी इसको काट दिए, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा हम लोग का, यहाँ ऊपर में 1 चूँकि माइनस है तो -1 और नीचे 2 और प्लस 5/2, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ +5, तो कितना आएगा 4/2, कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना आएगा, कट गया तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग गौर से देखें तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो फिर से वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगा ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर, तो 2/5 इंटू 3/-7, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं 1/14 इंटू 2/5 और यहाँ -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। तो इस तरह हमने जो एक जैसे को एक जगह लिखा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है ना, हमने कौन सा यूज़ किया, हमने यूजिंग, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स को हम, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसे हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए ध्यान से, अब हम 2/5 को क्या करनी है ना, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 3/-7 प्लस यहाँ पर बचेगा 1/14। यहाँ पर जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूजिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ 2/5, देखिए माइनस नीचे तो लिखते नहीं हैं, ऊपर भेज दिए। तो -3/7 प्लस 1/14 माइनस, देखो यहाँ पर कहाँ चाहे तो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का टेबल में तो कितना आएगा, यहाँ पर 1/4 आया। यहाँ पर 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 14, यहाँ कितना होगा, तो यहाँ -6 प्लस 1, यहाँ -1/4, ठीक है। तो 2/5 इंटू कितना होगा, यहाँ पर देखिए -5 आएगा, यहाँ पर 14 होगा, -1/4। अब यहाँ 5 काट दीजिए, यहाँ पर 7 में कट गया, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो गया -1/7 -1/4। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 28, और यहाँ पर -4 और यहाँ पर 7, तो कितना होगा -11/28 हम लोग का आंसर आ रहा है। तो ये रहा हम लोग का आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा, हम सब जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर मान के कोई एक रेशनल नंबर a/b है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो -a/b होता है। और इस प्रकार होता है कि सच दैट अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि a/b प्लस -a/b, तो रिजल्ट हमारा क्या होता है ना, 0 होता है। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स वो रेशनल नंबर होता है जो दिए गए रेशनल नंबर सब जुड़ेगा तो वो रिजल्ट 0 लाएगा। इसलिए अगर हम पहले प्रश्न की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तब एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज कितनी होगी न, -2/8। मतलब जस्ट सिर्फ साइन बदल देना है, ठीक है। दूसरा का लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज कितना हो जाएगा तब 5/9। तीसरा का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इज, देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -6/5 होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज, देखिए इसमें माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो कितना होगा 2/9, ठीक है। उसी तरह लास्ट में क्या था ना, लास्ट में है तो उसको लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज कितना आएगा, तो प्लस आ जाएगा 19/6, ठीक है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, वेरीफाई दैट -x = x। और इसमें दो प्रश्न हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए x की वैल्यू जो है वो 11/15 है, और सेकेंड में x की वैल्यू जो है वो -13/17 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न पर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का,
ठीक है, कितना दिए हुए ने, x इक्वल टू 11/15। तो गौर से देखिए, जो इधर जो टर्म्स है, ठीक है, इसको हम लोग LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। LHS में कितनी है ना, माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, पोटिंग करते हैं, पोटिंग, ठीक है, x इक्वल टू 11/15। तो कितना आएगा वो देखिए, माइनस, यहाँ माइनस 11 की वैल्यू -11/15, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया 11/15। और RHS में कितना है हम लोग देख सकते हैं, RHS में x है, RHS में x, इसका वैल्यू बैठेंगे कितना होगा 11/15। तो देख सकते हैं दोनों में सेम आया है, तो यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग इसको सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से LHS लेंगे। ठीक है, LHS कितना होगा, जो दिया है क्वेश्चन में, -x। ठीक है, पुटिंग करते हैं वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू -13/17। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ पर करली ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें और भी माइनस देना था, यह माइनस हो गया और ये -13/7। तो यहाँ देखिए, ये x की वैल्यू -13/17 हो गया, और ये माइनस का ये वाला है और बाहर वाला का ये वाला है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस, ठीक है, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13/17, और फिर यहाँ पर माइनस ले आए तो 13/7। ये रहा मेरा LHS का। अब RHS की बात करेंगे तो RHS कितनी है ना, x है, तो RHS x है, तो यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, तो कितना है -13/17। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें तो देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए बनाते हैं। तो इससे पहले बता देना चाहूँगा, हम जो जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, तो वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। जैसे मान के कोई एक रेशनल नंबर a है, मान लेते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर a है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो 1/a होगा। अगर a कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सॉरी a कोई रेशनल नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। सच दैट क्या होगा कि अगर हम रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जो भी रेशनल नंबर है उसको एक ऐसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट मेरा कितना आएगा, 1। तो वो जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो देखिए पहला का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना, -13 का क्या हो जाएगा, इज -1/13। इसमें साइन नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या होगी, इसकी वैल्यूज होगी वो 1/1 के 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा और दिया गया रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज कितना होगा, 1/-13/19। तो कितना आएगा, -19/13। ठीक है, तीसरे का बात करेंगे तो
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज कितना होगा ना 1/1/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा ना 5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कितना है ना -5/8 इंटू -3/7 इज कितना हो जाएगा इज 1/-5/8 इंटू -3/7। तो जब ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 8 इंटू 7 बाय माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 5 इंटू 3। तो कितना आएगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 का डिवाइड तो होगा नहीं और यहाँ पर 15। ठीक है। इसके पाँचवें का बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज कितना आएगा ना 1/-1 इंटू -2/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज कितना होगा ना 1/-1। तो इसका आएगा -1 ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दी हुई है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में जो सेट है तीनों क्वेश्चन तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो देखिए ये ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि क्या ना a/b इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a/b। इस प्रॉपर्टी को कही जाती है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। दूसरा में देखिए क्या लिखा है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। देखिए इसमें क्या किया है सिर्फ मतलब इसको आगे को पीछे और पीछे को आगे किया है और ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कॉम्यूटेटिव लॉ में। तो इसका आंसर क्या होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई है कि 1 आया है तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई होके 1 आता है तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका आंसर क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है 6 में लिखा है कि मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज कितनी होगी -16/7। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला उसका आंसर काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो देखिए तो 16/13 को मल्टीप्लाई करने वाले उसका इन्वर्स है। तो ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं। देख रहे कैसे कट तो नहीं रहा है तो बस सीधे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो कितना आएगा ना -96/91। ये हम लोग का आंसर। देखिए जैसा कि क्वेश्चन 7 में बोला जा रहा है
टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पर आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए वो बताना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 फिर 4/3। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3 रेशनल नंबर होता है, 3 रेशनल नंबर होता है, उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी इंटू सी अगर है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं तब? a इंटू बी इंटू सी। इसलिए यहाँ पर कौन सा ये नियम लागू हुआ? यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जैसा कि क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा जा रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। पूछा जा रहा है कि क्या 8/9 इस दिए गए रेशनल नंबर का क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए दो दिए गए रेशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर 1 होता है तो है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर कोई ए मेरा रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a तभी होगा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो देयरफॉर, तो यहाँ चेक कर रहे हैं हम लोग तब, तो 8/9 मेरा जो पूछा गया है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो 8/9 को मल्टीप्लाई करते हैं दिए गए रेशनल नंबर से, ठीक है। तो इसका 8/9 इंटू मिक्स को हटाते हैं तो कितना होगा ना, -9/8। ये कैंसिल कट गया, ये भी कट गया, कितना आया वैल्यू मेरा? -1। देखिए 1 नहीं आया, -1 आया, यानी कि नॉट इक्वल टू 1, यानी ये 1 नहीं है। इसका मतलब 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 and 1/8। आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें तो बिल्कुल 8 का ही क्वेश्चन से है। देखिए, पूछा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। पूछा जा रहा है कि क्या 0.3 3 एंड 1/3 जो रेशनल नंबर है उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बिल्कुल क्वेश्चन 8 का जैसा ही, इसको भी चेक करेंगे। अगर इसका दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो बोलेंगे हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और यदि नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। तो देखिए, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर ए, अगर कोई एक रेशनल नंबर ए है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम कहते हैं कि 1/a है, तो ये तभी होगा अगर a और 1/a का मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर, तो दोनों को देखते हैं चेक करके। तो यहाँ पर 0.3
इंटू 3 एंड 1/3। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3 का हो जाएगा यहाँ पॉइंट हट के 1/10, और इसका मिक्स को हटाएंगे तो कितना होगा 10/3। तो ये कट गया तो कितना आया 1। देखिए इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब है, तो लास्ट में लिख देंगे तब देयरफॉर यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर को बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो हम सब जानते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, मतलब उसका होता ही नहीं। तो बस इसका आंसर क्या होगा 0। तो 0 ही मात्र एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर्स को बताना है जो अपने रेसिप्रोकल का बराबर होता है। तो देखिए अगर हम 1 को एक रेशनल नंबर लेते हैं तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो इसका अगर रेसिप्रोकल बोलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यही आता है, इसका मतलब 1 इसका एग्जाम्पल होगा, मतलब इसमें हम 1 ले सकते हैं। और एक क्या होगा -1, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होता है, ठीक है। तो -1 भी इसका आंसर होगा, यानी इसका 2 आंसर होगा। 1 और -1 ऐसे 2 रेशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी यही होता है। तीसरे प्रश्न में पूछा है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। तो वो उसका भी आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव के बराबर ये होता है, नहीं तो कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स पे भरना है। तो देखिए 0 हैज़ रेसिप्रोकल, तो हम सब जानते हैं 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या भराएगा नो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। दूसरे में देखिए द नंबर्स, कौन से 2 नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी अपना रेसिप्रोकल के वो बराबर होता है। तो जस्ट अभी हम लोग बनाए थे, तो इसका आंसर कितना होगा ना 1 एंड -1। यही 2 नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होता है। देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 का रेसिप्रोकल कितना होगा ना -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, तो 1/x का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो जस्ट इसका हो जाएगा x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, देखिए 2 रेशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट करना है। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर होता है। आगे देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पूछा रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग का 1.1 कंप्लीट होता है।